जमीन थराई, पहाड़ की चट्टान अंदर से लर्जी, एक धड़कन सी हवा में फैल गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चट्टान फटने लगी। पहले एक द्राड़, फिर द्राड़ के किनारों पर रोशनी, फिर अंदर से अजीब सी हरारत, और फिर अचानक एक अजीम बुलंद हैरान किन ऊंटनी बाहर आई। वो मंजर ऐसा था कि मजबूत दिलों वाले भी कांप गए। ऊंटनी की आंखों में नूर था, उसके जिस्म पर अल्लाह की तरफ से निशानी की चमक थी। वो आम जानवर नहीं थी। इस दिन कौम के अंदर खौफ भी उतरा और जिद भी। कभी आपने सोचा है कि एक ऊंटनी, सिर्फ एक ऊंटनी, एक पूरी कौम के फैसले को बदल सकती है? कभी सोचा है कि एक जानवर के सामने आने से ताकतवर लोगों के अंदर खौफ क्यों उतराया था? वो ऊंटनी आखिर ऐसी कैसी थी जिसे देखकर पहाड़ जैसे इंसानों की सांसें रुक गईं? वो कहते हैं कि जब वो निकली थी तो पहाड़ की चट्टान फटी थी जैसे आसमान की कड़क नीचे आ गई हो। वो कहते हैं कि जब वो चली थी तो जमीन उसके कदमों के नीचे झुकने लगी थी। और वो ये भी कहते हैं कि जिस दिन उसे मार दिया गया, इस दिन हवा ने अपनी रफ्तार रोक ली थी, जैसे वो जानती हो कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ एक ऊंटनी की कहानी नहीं, ये इस कौम की कहानी है जो ताकत में आफताब जैसी रोशन थी, लेकिन अंजाम में रीत के जर्रों से भी ज्यादा बेवकात हो गई। एक ऐसी कौम जिसने एक दिन फैसला किया कि हम इस ऊंटनी को नहीं छोड़ेंगे, और फिर वही फैसला उनकी आखिरी सांस बन गया। ये वही लोग थे जिन्होंने पहाड़ों के अंदर महलात तराशे, उनके हाथ चट्टानों को ऐसे काटते जैसे किसी नर्म कपड़े को फाड़ दिया जाए। उनके कदमों की धमक वादी की गहराई में गूंजती थी। वो मजबूत थे, ताकतवर थे, उनके जिस्म देव हीकल थे, उनके जहन हुनर से भरे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा हुनर जो उन्हें आता था वो था गुरूर। गुरूर उनका ताज था, तकब्बुर उनकी जीनत, और सबसे बढ़कर उनका यकीन ये था कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो समझते थे कि उनकी दुनिया हमेशा ऐसे ही रहेगी, सरसब्ज, आबाद, खुशहाल। मगर अल्लाह की थी कहानी कुछ और। सुनो और सुनो दिल थाम कर, क्योंकि ये कहानी आम नहीं। ये कहानी इस लम्हे की है जब बनी आदम ने पहली बार देखा कि रब की निशानी के साथ छेड़ने का नतीजा क्या होता है। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब पहाड़ की चट्टान से वो अजीम ऊंटनी निकली, और उस दिन खत्म हुआ जब एक चीख ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब ये सब उस वक्त का किस्सा है जब वादी अल करी की जमीन आज की तरह सनसान, खशिक और खामोश न थी। उस वक्त वहां सब्जा लहराता था, चश्मे बहते थे, और पहाड़ों की घाटियां रात के वक्त सितारों की तरह रोशन महलात से जगमगाया करती थीं। ये समूद की सरजमीन थी, ऐसी कौम जो अपनी ताकत पर नाज करती थी, अपने जिस्म की मजबूती पर घमंड करती थी, और अपने हुनर को नाकाबिल शिकस्त समझती थी। वो पहाड़ तराशते थे, चट्टान काटते थे, और कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतूर कोई नहीं। उन्हीं लोगों के दरमियान एक नौजवान था, सालेह अलैहिस्सलाम, नर्म दिल, रोशन जहन, खूबसूरत लहजे वाला। कौम उसे पसंद करती थी, उसकी अक्ल की मिसालें देती थी, लेकिन ये मोहब्बत इस दिन बदल गई जब उसने कहा, एक अल्लाह को मानो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये जुमला उनके गुरूर से टकराया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके ताज पर हाथ डाल दिया हो। वो बिगड़ गए, पलट गए, सख्त हो गए। उन्होंने कहा, सालेह, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ, वो मौजिज़ा जो हम चाहें, हमारी मर्जी का हो। ये मुतालबा उनके दिल की हठधर्मी का सबूत था, और उन्होंने ऐसा मौजिज़ा मांगा जो आम इंसान के बस की बात नहीं था। उन्होंने इशारा किया अपने सामने मौजूद बड़े दीवकामत ठूस पहाड़ की तरफ, वो चट्टान जिसे हथौड़े भी न तोड़ सकें। उन्होंने कहा, अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो इस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, वो भी ऐसी ऊंटनी जो हामिला हो, जिसका रंग हमारे बताए रंग जैसा हो, और जो हर लिहाज से मौजिज़ा हो। अगर ये हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। ये शर्त मजाक भी थी और जिद भी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे ज़द्दे नहीं चलती। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा, दुआ की, और फिर वो हुआ जो आज तक सुनकर रूह कांप जाती है।
जमीन थराई, पहाड़ की चट्टान अंदर से लरजी, एक धड़कन सी हवा में फैल गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चट्टान फटने लगी। पहले एक द्राड़, फिर द्राड़ के किनारों पर रोशनी, फिर अंदर से अजीब सी हरारत और फिर अचानक एक अजीम बुलंद हैरान किन ऊंटनी बाहर आई। वो मंजर ऐसा था कि मजबूत दिलों वाले भी कांप गए। ऊंटनी की आंखों में नूर था, उसके जिस्म पर अल्लाह की तरफ से निशानी की चमक थी। वो आम जानवर नहीं थी। इस दिन कौम के अंदर खौफ भी उतरा और जिद भी। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊंटनी है, उसे आजाद छोड़ दो। उसे पानी में एक दिन दो और दूसरे दिन तुम पियो। उसे तकलीफ मत देना, ये एक इम्तिहान है। इम्तिहान, वो लफ्ज जो कौमी समूद कभी पसंद नहीं करती थी। इम्तिहान, वो चीज जो हमेशा इंसान की हकीकत खोल देती है। पहले दिन ऊंटनी पानी पीने गई तो चश्मा उसके करीब रख गया। पानी उसके कदमों के गर्द घूमने लगा। वो जितना पीती इतना बढ़ता जाता। कौम हैरान थी। वो देखते कि जानवर के साथ खैर नाजिल होती है, बरकत उतरती है, खेत हरे हो जाते हैं, फसलें भरपूर होती हैं। लेकिन इस सारी हैरत के नीचे एक चीज छिपी हुई थी, हसद। ऊंटनी के आने से वो सरदार परेशान हो गए, जिनका दिल पहले ही सख्त था। उन्हें लगने लगा कि इस ऊंटनी ने उनकी आजादी छीन ली। कुछ कहने लगे, ये हमारे खेतों में चरने लगी है, ये हमारे जानवरों का चारा खा रही है, ये हर जगह घूमती है और हम रोक भी नहीं सकते। और यूं दिलों में नफरत के बीज पड़ने लगे। वो नफरत जो आहिस्ता आहिस्ता जहर बन गई। फिर एक रात सरदार जमा हुए। तारीक रात, वादी में खामोशी, दूर कहीं से ऊंटनी की नर्म आवाज और एक खबीस फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये ऊंटनी हमारे लिए मुसीबत है। जब तक ये है, साले की बातें मजबूत रहेंगी। हमें उसका खात्मा करना होगा। वो जानते थे ये अल्लाह की ऊंटनी है। वो जानते थे कि उसे नुकसान पहुंचाना अजाब को दावत देना है। लेकिन जो कौम गुरूर में डूब जाए, वो हकीकत के सामने अंधी हो जाती है। उन्होंने फज्र से पहले का वक्त चुना, वो वक्त जब खामोशी फजा पर राज करती है, जब ऊंटनी अपने बच्चे के साथ जंगल के किनारे ले जाती थी। वहां छप कर गए, दिलों में जुल्म, हाथों में हथियार, और फिर ऐसे वार किए कि जमीन चीख उठी। उस ऊंटनी की आवाज, वो आखिरी आवाज, अभी तक उस वादी के पत्थरों में गूंजती है। वो गिरी, आसमान की तरफ देखा और यूं लगा जैसे उसने जमीन पर आखिरी अमानत रख दी हो। उसके बच्चे ने भागकर पहाड़ की चोटी में पनाह ली। आसमान की तरफ देखा, एक चीख मारी और चट्टानों के दरमियान गुम हो गया। कहते हैं कि वो चीख ऐसी थी जैसे आसमान ने भी उसे सुना हो। इसी वक्त सालेह अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने वो मंजर देखा, इनका दिल फट गया, आंखों में आंसू उतर आए। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब तुम्हें 3 दिन की मेहनत है। 3 दिन बाद अजाब आएगा, ये अल्लाह का वादा है। कौम ने हंसी उड़ाई। 3 दिन, अच्छा ठीक है, अजाब आ जाएगा तो देख लेंगे। वो समझते थे कि उनके तराशे हुए घर उन्हें बचा लेंगे, पहाड़ की गारें उन्हें बचा लेंगी, इनकी दौलत उन्हें ढांप लेगी। पहला दिन आया, इनके चेहरे जर्द हो गए। लोग हैरान परेशान, मगर सरदार कहते, इत्तेफाक है, कुछ नहीं होगा। दूसरा दिन आया, चेहरे सर्ख हो गए, आंखों में खौफ वाजे होने लगा। लोग भागे सालेह अलैहिस्सलाम के पास। हम मान गए, हमें बचा लो। उन्होंने कहा, अब देर हो गई, तुमने वक्त खो दिया। तीसरा दिन आया, चेहरे काले पड़ गए, खामोशी वादी में फैल गई। लोग घरों में कैद हो गए। कोई पहाड़ पर चढ़ा, कोई गार में छिपा, कोई अपनी दौलत के बतों के पास बैठ गया। फिर फज्र का वक्त हुआ, दुनिया रखी हुई थी, सब कुछ खामोश था। और फिर एक ऐसी चीख आई जो इंसान की हड्डियों को तोड़ दे। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर परिंदे आसमान से गिरे। ऊंटनी के बच्चे की चीख जैसे 1000 गुना बढ़ गई हो। वो चीख कौमे समूद के दिलों को फाड़ गई। एक लम्हे में सब कुछ खत्म। घर, महल्लात, सरदार, औरतें, बच्चे, बाजार, खेत, सब साख्त। उनके जिस्म ऐसे थे जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। कोई भागते हुए गिरा, कोई बीच सहन में रखा, कोई अपने महलात के दरवाजे पर ठहरा। आंखें खुली, दिल बंद, सांसें मिट्टी। कौम तबाह हो चुकी थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने उस मंजर को देखा और वादी छोड़ दी। वो आंसुओं में डूब गए। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, काश तुम समझ लेते, काश तुम बच जाते। बाद में आने वाले लोग इस वादी से गुजरते तो कहते,
ये वो जगह है जहां एक वुंटनी के कत्ल ने कौम को खत्म कर दिया और रब ने उनकी न छोड़ा। वो महलात आज भी पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं, साकित, खामोश, बेजान। उनकी दीवारें चीख चीख कर कहती हैं। यहाँ वो लोग रहते थे जो कहते थे हमसे ताकतूर कोई नहीं, और इंजाम ये हुआ कि उनका नाम मुट गया, कहानी रह गई। और ये पूरी दास्तान एक निशान है, एक सबक है, एक चीख है जो आज भी सहरा की रेत में सुनाई देती है।